अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज में हम दो टॉपिक्स सीखेंगे, जिनमें से एक को आज कवर करेंगे और एक इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। आज के इस लेक्चर में जैसा कि आप देख सकते हैं, हम डिस्कस करेंगे पावर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर कोई पावर आ जाती है पॉजिटिव में या नेगेटिव में, तो हम उसको कैसे सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। और आप जानते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म है a प्लस अयोटा b। ठीक है, तो अगेन बता देता हूँ, हमारे पास गिवन होंगी कॉम्प्लेक्स नंबर्स की पावर्स। लेट से आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस अयोटा y, इसकी पावर मिसाल के तौर पर -2 है। तो हमने इसको कैसे इस फॉर्म में लेके आना है ताकि हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट्स मिल सकें, तो ये हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, तो वो अगर आप हेडिंग को देखें तो फाइंडिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, या तो वो इस फॉर्म के होंगे x प्लस अयोटा वाई की पावर n, या फिर वो बटे में आ जाएंगे, फ्रैक्शन में आ जाएंगे, x1 प्लस अयोटा y1 ओवर x2 प्लस अयोटा y2, और इसकी पावर में कोई n होगा। और n हम ख़ास तौर पर हम डिस्कस करेंगे +1 के लिए, -1 के लिए, प्लस और -2 के लिए, यानी 4 केसेस डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। अच्छा, जब पावर -1 हो, इससे पहले कि हम अपने टॉपिक पर चलें, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं अलजेब्रा की, मैं वो डिस्कस कर लेता हूँ। आपके पास अगर x की पावर में कोई नेगेटिव नंबर आ रहा है, तो आप इसको अगर बटे में डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दें तो ये पॉजिटिव बन जाता है, 1 ओवर x की पावर n। एंड इसके अपोजिट भी, अगर ऊपर n है आपको -n चाहिए, तो आप इसको नीचे शिफ्ट कर देंगे। ये आपने प्रॉपर्टीज़ याद रखनी है। ठीक है, n कोई भी नंबर हो सकता है। अब अगर आपके पास है -1 फॉर एग्जांपल, बल्कि 1 से हम शुरू करते हैं। अगर n 1 है तो बिल्कुल सिंपल है ना, x प्लस योटा वाई की पावर 1 देख रहे हैं आप, तो 1 पावर का मतलब होता है एज इट इज़। तो इसमें तो डायरेक्टली हमें मिल जाएगा x जो होगा वो रियल पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का, और y इमेजिनरी पार्ट बन जाएगा। इट्स वेरी सिंपल। बट अगर -1 आ जाए तो आपको उसको बटे में शिफ्ट करना है, जैसा कि मैं यहाँ पे बता चुका हूँ। तो वो नीचे जाके +1 बन जाएगी। वो 1 लिखें या ना लिखें फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद हमने फिर सीखा हुआ है कि कैसे आपने इसका इन्वर्स मालूम करना है। बटे में आ जाए तो उसको सॉल्व कैसे करना है, हमने पिछली एक्सरसाइज में बात की है इस बारे में। तो इसका तरीकाकार ये होता है कि आपने उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। कॉन्जुगेट का मतलब है कि इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करें। तो यहाँ पर था x प्लस योटा वाई, हमने इसको x माइनस योटा वाई से देखें मल्टीप्लाई डिवाइड कर दी, और बाद में उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से अब इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। 4 प्लस 3 योटा की पावर -1 है, सबसे पहला स्टेप इसको नीचे शिफ्ट करें बटे में। उसके बाद इसके कॉन्जुगेट्स मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ऊपर वाली दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लें, नीचे वाले आपस में कर लें। ठीक है, तो नीचे वही फॉर्मूला बन जाएगा a स्केयर माइनस बी स्केयर वाला, 4 स्केयर माइनस 3 योटा स्केयर, राइट। 4 स्केयर 16 होता है, 16 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, योटा स्केयर तो माइनस माइनस प्लस, तो ये देखें 16 प्लस 9। परेशान नहीं होना, एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन हम डिटेल में करेंगे। तो बहरहाल ये तरीकाकार है। हाँ, अगर -2 आ जाए तो फिर आपको उसको पहले बटे में शिफ्ट करके स्केयर ओपन करना है, राइट। उसके बाद फिर आप वो कॉन्जुगेट वगैरह ले सकते हैं। ये देखें नेक्स्ट स्टेप में उसने किया हुआ है। बहरहाल सॉल्व है, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर रहा। हाँ, अगर -1 आ जाए तो आपने क्या करना है, ये थोड़ा सा देखने वाला है। मैं इसको पहले थोड़ा सिंपल अल्फाज में बता देता हूँ। देखें एक्स वाई की पावर अगर -1 हो ना, तो हम इसको लिख सकते हैं x की पावर -1 अलहदा और y की पावर -1 अलहदा। अब पावर वाली प्रॉपर्टी यूज़ करें, अगर मैं y को ऊपर भेजता हूँ तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, 1 बन जाएगी। और अगर x को मैं नीचे भेजता हूँ तो इसकी पावर भी पॉजिटिव हो जाएगी, वो भी 1 बन जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको फ्लिप कर सकते हैं, x ओवर y है, इसको y ओवर x बना के पावर को चेंज कर दें। यही काम हम करेंगे अभी एक्सरसाइज में। देखें 4 प्लस 3 योटा ओवर 3 प्लस 2 योटा था, पावर -1 थी, हमने इसको फ्लिप कर दिया। जो नीचे टर्म थी वो ऊपर भेज दी, जो ऊपर वाली थी वो नीचे भेज दी, और पावर इससे 1 हो गई। 1 पावर लिखें ना लिखें एक ही बात है। उसके बाद फिर नीचे वाले नंबर के कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड किया,
ऊपर वाली दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, नीचे वाली आपस में करें और सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर पावर -2 हो तो सेम काम करना है, फ्लिप कर दें इसको ना। ये देखें 1 प्लस अयोटा ऊपर था, नीचे भेज दिए, 1 माइनस अयोटा नीचे से ऊपर आ जाएगा, राइट। और उसके बाद पावर ओपन नहीं करनी, पहले हो जाएगा लेकिन लेंथ ही होगा वो। पहले आपने अंदर वाले के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, सॉल्व कर लेना है, लास्ट में फिर इसकी पावर अप लेनी है। ये देखें जरा, ये ज़्यादा आसान हो जाता है। तो मेरे ख्याल में डायरेक्टली जंप करते हैं एक्सरसाइज पे। पहला क्वेश्चन तो बिल्कुल मेरे ख्याल में सीधा सीधा है, 8 माइनस 3 अयोटा का स्केयर। तो यहाँ पर आप स्केयर वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, a माइनस बी स्केयर वाला। अगर स्केयर वाला फॉर्मूला इन केस आपको नहीं याद तो कोई मसले वाली बात नहीं है। स्केयर का मतलब होता है अपने आप के साथ मल्टीप्लाई करवाना, तो हम वो काम कर देंगे। वैसे तो मैं रिकमेंड यही करूँगा कि स्केयर वाला फॉर्मूला याद करें और वो अप्लाई करें, बट कोई इश्यू वाली बात नहीं है। 8 माइनस 3 योटा अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा है, पहली टर्म पहली से मल्टीप्लाई होके 64 बन जाएगा। फिर 8 मल्टीप्लाई 3 माइनस का 24, अयोटा भी साथ में, -3 अयोटा मल्टीप्लाई 8 इज अगेन -3, सॉरी -24 अयोटा, फिर -3 अयोटा -3 अयोटा 9 अयोटा स्केयर आ जाएगा। जी 64 माइनस 48 अयोटा प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय -1। अयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है? -1 होती है। सो फाइनली 64 माइनस 48 अयोटा -9 आ गया। अब हमें रियल और रियल को ऐड करना है बेसिकली। 64 में से 9 जरा माइनस करें तो ये बनता है 55 माइनस 48 अयोटा। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स। हमें चूंकि इसके वो चाहिए थे रियल और इमेजिनरी पार्ट्स, सो आप लिख सकते हैं हेंस, ओके, हेंस रियल पार्ट ऑफ 8 माइनस 3 अयोटा स्केयर इज इक्वल टू 55 और इमेजिनरी पार्ट जो होगा 8 माइनस 3 अयोटा का वो आ जाएगा माइनस का 48। एक तो साइन का आपने ख्याल रखना है, ये मिस नहीं करना, और दूसरा अयोटा नहीं साथ में लगाना। ये इमेजिनरी पार्ट है इसका। सेकेंड क्वेश्चन पे आ जाए, इसमें आपके पास पावर है -1। पहले भी बता चुका हूँ, जब पावर माइनस में हो तो सबसे पहले आपने उसको पॉजिटिव बनाना है। और उसका तरीका ये होगा कि अगर न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में शिफ्ट करें, ऊपर है बटे के तो नीचे कर दें, नीचे है तो ऊपर कर दें। सो ये बन जाएगा 1/5 प्लस 3 अयोटा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसके, जब भी याद रखिएगा, जब भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में आ जाए ना, तो आपने उसको सॉल्व करने के लिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से। तो डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट बनता है 5 माइनस 3 अयोटा ओवर 5 माइनस 3 अयोटा। अब ऊपर वाली दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, नीचे वाली आपस में कर दें, तो 1 मल्टीप्लाई 5 माइनस 3 अयोटा सेम थिंग आ जाएगी। और नीचे आपने फॉर्मूला लगाना है। अगर हो ना आपके पास a प्लस बी और a माइनस बी प्रोडक्ट की फॉर्म में, तो ये अगर आप मल्टीप्लाई करके देख भी लें तो ये बराबर आता है a स्केयर माइनस बी स्केयर। ये आपने याद रखना है फॉर्मूला। इसका नाम भी याद कर लें, इसे कहते हैं डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स। ठीक है, पहली टर्म है 5, उसका स्केयर आ जाएगा। दूसरी टर्म हमारे पास है 3 अयोटा, दरमियान में माइनस ही आएगा, उसका स्केयर आ गया। देन इट वुड बी 5 माइनस 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 5 का स्केयर जो कि होता है 25 माइनस 9 अयोटा स्केयर। अयोटा स्केयर होता है -1, तो ये बन जाएगा 25 माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय -1। ठीक है, माइनस माइनस इज प्लस, चाहे तो डायरेक्टली भी ऐड कर सकते हैं, बट चलें अगले स्टेप में ऐड कर लेंगे। ये बन जाएगा 25 प्लस 9, 25 में 9 ऐड किया तो ये बनेगा 34, एंड फाइनली 5 माइनस 3 अयोटा ओवर 34, सॉरी। और अब आप इसको अलग अलग कर देंगे ताकि हमें रियल पार्ट भी मिल सके और इमेजिनरी पार्ट्स भी। तो 5/34 माइनस 3/34 अयोटा
ठीक है, तो लें जी ये आपके पास आ गया ये स्टैंडर्ड फॉर्म में। बाकी आगे आप लिख सकते हैं हेंस रियल पार्ट ऑफ 5 + 3 आयोटा की पावर -1 इज इक्वल टू 5/34 एंड इसका जो इमेजिनरी पार्ट है 5 + 3 आयोटा की पावर -1 वो ये आ जाएगा आयोटा के साथ जो पड़ा हुआ है, दैट इज, एक मिनट, दैट इज -3/34, -3/34। ठीक है, तो ये था सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का। थर्ड भी सिमिलर, अगर आप देखें वहां पर भी पावर -1 थी, यहाँ पर भी -1 है, तो सेम लाइन पे हम इसको भी सॉल्व कर देंगे। इट इज 4 - 5 आयोटा की पावर -1, दिस इज इक्वल टू, सबसे पहले आप पावर को पॉजिटिव बनाएंगे जिसके लिए हमें इसको बटे में शिफ्ट करना है, डिनोमिनेटर में नीचे भेज देना है। ठीक है, अगले स्टेप में आप इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। कॉन्जुगेट होगा 4 + 5 आयोटा, साइन चेंज करते हैं इमेजिनरी पार्ट का। सो 4 + 5 आयोटा ऊपर भी और नीचे भी। 4 + 5 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये एज इट इज आ गया। नीचे आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, वही जो भी आपको मैंने ऊपर बताया था, a² - b² वाला। तो ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर -5 आयोटा का स्क्वायर, राइट। ऊपर 4 + 5 आयोटा को वैसे ही चलता रहने दें साथ में, नीचे बन जाएगा 16 - 25, 5 का स्क्वायर होता है 25 और साथ में आयोटा का स्क्वायर। अच्छा, अब आयोटा का स्क्वायर चूंकि -1 के बराबर होता है ना, तो एक ये माइनस और एक ये वाला माइनस, ये पॉजिटिव बन जाएंगे। थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, 16 + 25 ऊपर आ जाएगा एज इट इज 4 + 5 आयोटा। 16 + 25 आपके पास बनेगा 41। ठीक है, सो 4 + 5 आयोटा डिवाइडेड बाई 41। अब आपने इसको फाइनली अलग अलग कर देना है, 4/41 सेपरेट और 5/41 सॉरी अलग आ जाएगा, एंड अलॉन्ग विद दिस आयोटा। अच्छा, अब आप इसमें से लिख सकते हैं हेंस रियल पार्ट ऑफ 4 - 5 आयोटा की पावर -1 इज इक्वल टू 4/41 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ 4 - 5 आयोटा की पावर -1 इज इक्वल टू 5/41, राइट। तो ये आपके पास इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स आ गए हैं। फाइनली नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के फोर्थ पार्ट पे। सो इस मरतबा हमारे पास 4 - 3 आयोटा की पावर में है -2। तो अगेन एज यूजुअल सबसे पहले हम इसको शिफ्ट करेंगे डिनोमिनेटर में। 4 - 3 आयोटा की पावर -2 ये लिखा जा सकता है 1/4 - 3 आयोटा की पावर +2। ठीक है, साइन इसका चेंज हो जाएगा। अब इसको पहले आपने ओपन करना है यूजिंग द फॉर्मूला। फॉर्मूला मैं यहाँ पर फिर से मेंशन कर देता हूँ, विच इज a - b होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू a² यानी पहली वाली टर्म का स्क्वायर -2ab + b²। तो ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे डिनोमिनेटर में, तो ये बन जाएगा आपके पास 4 का स्क्वायर, राइट, ब्रैकेट लगा लें अच्छा होता है, 4 का स्क्वायर -2 × 4 × 3 आयोटा +3 आयोटा का स्क्वायर, राइट, 3 आयोटा का स्क्वायर और ऊपर 1 ही रहेगा। ओके, 4 का स्क्वायर आप जानते हैं दिस इज 16, 2 × 4 × 3 ये बनेगा आपके पास 24, 16 - 24 आयोटा और लास्ट पे आ गया 9 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर
आप जानते हैं -1 के बराबर होता है, तो ये -9 बन जाएगा। देन 16 माइनस 24 अयोटा -9 डायरेक्टली हम लिख सकते हैं, ठीक है, 1/this। 16 में से 9 सब्ट्रैक्ट किया तो ये बन जाएगा 7, एंड अल्टीमेटली 7 माइनस 24 अयोटा। अब फाइनली आप इसको करेंगे अगले स्टेप में रैशनलाइज, मतलब उसको हम कहते हैं कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना, ताकि हम इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट्स की फॉर्म में लिख सकें। सो कॉन्जुगेट बनेगा 7 प्लस 24 अयोटा, और इसी से हम डिवाइड भी कर देंगे। 7 प्लस 24 अयोटा, ऊपर वाले नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होके ही बन जाएगा 7 प्लस 24 अयोटा, और नीचे ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो आपको फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, पहली टर्म का स्केयर और उसके साथ में दूसरी टर्म का स्केयर, ठीक है। मतलब 7 का स्केयर माइनस दूसरी जो टर्म है वो है 24 अयोटा, उसका स्केयर आ जाएगा। सो 24 का स्केयर हमारे पास होता है 576, ये बन जाएगा 7 प्लस 24 अयोटा डिवाइडेड बाय 49। 7 का स्केयर होता है 49 माइनस 576 अयोटा स्केयर, ठीक है। अयोटा स्केयर अगेन इट इज़ इक्वल टू -1, और मैं डायरेक्टली लिख दूंगा ये वाला माइनस जो अयोटा स्केयर से बनेगा और दरमियान वाला माइनस, ये मिलकर हो जाएंगे पॉजिटिव। सो आप लिख सकते हैं 7 प्लस 24 अयोटा डिवाइडेड बाय 49 प्लस 576। हाँ जी, 49 में जब आप 576 ऐड करेंगे तो ये बराबर आ जाएगा 625 के, और उसके बाद फिर 7 प्लस 24 अयोटा डिवाइडेड बाय 625, एंड फाइनली लास्ट स्टेप में आप इनको अलग-अलग कर सकते हैं। 7/625 प्लस 24/625 अयोटा, 625 अयोटा, एंड फाइनली आप लिख सकते हैं जी इसका जो रियल पार्ट है गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का, जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें गिवन था दैट वाज 4 माइनस 3 अयोटा की पावर -2। एक मिनट, ये देख सकते हैं जी 4 माइनस 3 अयोटा की पावर -2, इसका रियल पार्ट हमारे पास आ गया 7/625, 625, और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है दैट इज 24 डिवाइडेड बाय 625, ठीक है, 24 डिवाइडेड बाय 625। ये है क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पे अगर आप मूव करें तो ये भी सिंपल है, क्योंकि पावर -1 है तो आपने इसको +1 बनाने के लिए मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसको फ्लिप करना है, डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर की जगह चेंज कर दें। सो एक्चुअल नंबर आपके पास है 3 + 2 अयोटा ओवर 4 + 3 अयोटा, और इसकी पावर में है -1। पावर को पॉजिटिव करने के लिए आप जानते हैं ना, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में भेजते हैं और न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में, तो ये बन जाएगा 4 + 3 अयोटा ओवर 3 + 2 अयोटा, और इसकी होल पावर 1। और मैं पहले भी बता चुका हूँ पावर 1 हो तो आप उसको ना भी लिखें तो वो पावर 1 ही होती है। खैर अगला स्टेप आप जानते हैं, हमें डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना है। 3 + 2 अयोटा है डिनोमिनेटर में, इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा 3 - 2 अयोटा, सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी 3 - 2 अयोटा। न्यूमिनेटर में जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, हर टर्म दूसरी से मल्टीप्लाई होगी। 4 × 3 = 12, उसके बाद 4 × -2 अयोटा इज -8 अयोटा, फिर 3 अयोटा × 3 इज 9 अयोटा, एंड देन 3 × -2 इज -6 अयोटा स्केयर, और इसके डिनोमिनेटर में वही फॉर्मूला दोबारा अप्लाई कर देंगे।
जिसे हम बोलते हैं डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स। पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी वाली का स्क्वायर विच इज 2 आयोटा। ठीक है, सो न्यूमरेटर में आ जाएगा 12 माइनस का 8 आयोटा और प्लस का 9 आयोटा, ये बन जाएगा पॉजिटिव आयोटा माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1, राइट, डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर आप जानते हैं दिस इज 9 एंड 2 का स्क्वायर इज 4, साथ में आयोटा स्क्वायर भी आ जाएगा। न्यूमरेटर में 12 और माइनस माइनस होता है, सॉरी ये स्क्वायर है, आयोटा का स्क्वायर है डिनोमिनेटर में। अच्छा, न्यूमरेटर में 12 और ये माइनस माइनस प्लस का 6, ये बन जाएगा 18। 12 में 6 जमा किए 18 बन गया। और नीचे हमारे पास बना 9 प्लस 4, थोड़ा सा डक्ट किया है क्योंकि आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, एक दरमियान में माइनस 1 है, तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज प्लस पॉजिटिव। 9 प्लस 4 इज इक्वल टू 13 एंड अल्टीमेटली हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर बना स्टैंडर्ड फॉर्म में वो आ गया 18/13। ये इसका रियल पार्ट है प्लस 1/13 और उसके साथ में अयोटा अलग लिख लें, अयोटा ओवर 13 भी लिख सकते हैं बट ये ज़रा स्टैंडर्ड वे है। तो ले लीजिए, हमें इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स मिल चुके हैं एंड फाइनली आप लिख सकते हैं हेंस रियल पार्ट ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर 3 plus 2 iota over 4 plus 3 iota is power minus 1 is equal to 18/13। एंड इसी तरीके से इसका इमेजिनरी पार्ट जो है वो 1/13, गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट इज, सॉरी एक मिनट, इट इज इक्वल टू 1/13। ठीक हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। इसका ये सेकंड लास्ट पार्ट है और इसमें पावर हमारे पास है -2। एज यूजुअल सबसे पहले पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए हमें अंदर वाले नंबर्स को फ्लिप करना पड़ेगा। 2 माइनस आयोटा ओवर 2 प्लस आयोटा, इसकी पावर है -2। इनकी जगह चेंज करेंगे तो पावर हो जाएगी +2। तो ये बन गया 2 प्लस आयोटा ओवर 2 माइनस आयोटा। ठीक है, इसको मैंने ऊपर भेज दिया, 2 माइनस आयोटा को मैंने नीचे भेज दिया, पावर का साइन चेंज हो जाएगा। अब बजाय कि पहले आप पावर ओपन करें वो भी ठीक है लेकिन थोड़ा लेंथी हो जाएगा, हम पहले अंदर वाले को सिंप्लीफाई करेंगे, उसको पहले कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड वे में। उस तरह एक पावर ओपन करनी पड़ेगी, ऐसे दो करनी पड़ेंगी। तो स्टैंडर्ड वे में कन्वर्ट करने के लिए डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे एंड साथ में पावर 2 वैसे ही लगती रहेगी। अब ऊपर वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करें आपस में, नीचे वाले को आपस में कर लें। ऊपर वालों को करेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 इज 4, 2 मल्टीप्लाई आयोटा इज 2 आयोटा, आयोटा मल्टीप्लाई 2 इज अगेन 2 आयोटा और फिर आयोटा का स्केयर इज -1। नेक्स्ट स्टेप में लिख लेंगे -1, अभी आयोटा स्केयर ही लिख लें। नीचे वही फॉर्मूला ए स्केयर माइनस बी स्केयर एंड इसका होल स्केयर फिर। ठीक है, न्यूमरेटर में देखिए तो ये बन जाएगा 4 प्लस 4 आयोटा, 2 जमा 2 इज 4 और आयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1। डिनोमिनेटर में भी 4 माइनस -1, बल्कि मैं इसको डायरेक्टली +1 लिख रहा हूँ। आयोटा स्केयर होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो मैंने +1 लिख दिया एंड देन इसका स्केयर। न्यूमरेटर में 4 और -1 बन जाएगा 3 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, एंड देन इसका होल स्केयर। अब इसको पहले अलग अलग लिखना है या फिर ऐसे भी स्केयर ओपन कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है क्योंकि नीचे तो एक नंबर ही है ना। इसको मैं पहले लिख लेता हूँ 3 प्लस 4 आयोटा का स्केयर ओवर 5 का स्केयर। ऊपर आपने वही फॉर्मूला अप्लाई करना है, ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर, तो ये बनेगा 3 का स्केयर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 आयोटा प्लस 4 आयोटा का स्केयर और इसको आप डिवाइड करेंगे 25 से, 5 का स्केयर है ना विच इज़ इक्वल टू 25
एंड देन सिंप्लीफाई करने पे आपको मिलेगा 9, 2 × 3 6 होता है, 6 को 4 से किया, ये बन गया 24 आयोटा। उसके बाद माइनस का 16 लिख रहा हूँ, इसकी वजह क्या है, ये आयोटा का स्केयर है, -1 बनेगा तो बाहर वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, -16/25। एंड देन 9 में से 16 माइनस किया, -7 +24 आयोटा/25। एंड द लास्ट स्टेप आप जानते हैं, अलग अलग कर देंगे, जो बटे में नंबर पड़ा हुआ उसको दोनों से डिवाइड कर देंगे, दोनों को नीचे लिख देंगे, तो -7/25 +24/25 आयोटा। ठीक है। एंड अब आप लिख सकते हैं इमेजिनरी, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को। हम इसको कॉपी कर लेते हैं, वापस आ जाएं तो हेंस, लास्ट लाइन आपके क्वेश्चन की है, हेंस रियल पार्ट ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर 2 माइनस आयोटा ओवर 2 प्लस आयोटा की पावर -2 इज -7/25 एंड imaginary part of given complex number is 24/25। ठीक है, ओके। नेक्स्ट लास्ट पार्ट है ये क्वेश्चन नंबर 1 का, और इस मरतबा पावर हमारे पास है +2। ठीक है, तो अगेन एज यूजुअल सबसे पहले हम इनर फंक्शन को देखेंगे, फंक्शन कह रहा हूँ इनर, जो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर बटे में मौजूद है, पहले हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सो 1 - 2 आयोटा ओवर 1 + 2 आयोटा की पावर 2 है। डिनोमिनेटर वाले कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाएगा। डिनोमिनेटर में था 1 + आयोटा, कॉन्जुगेट बनेगा 1 - आयोटा, और ऊपर 1 - 2 आयोटा एज इट इज आ जाएगा, एंड इसका होल स्केयर। लीजिए, डिनोमिनेटर में तो सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, a + b -b बराबर होता है a² - b स्केयर के, जबकि न्यूमिनेटर में हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हर टर्म को दूसरी से। 1 को 1 से किया 1, 1 को माइनस आयोटा से किया माइनस आयोटा, -2 आयोटा को 1 से किया -2 आयोटा, -2 आयोटा मल्टीप्लाई माइनस आयोटा इज +2 आयोटा स्केयर, +2 आयोटा स्केयर, और नीचे आ गया सॉरी 1 का स्केयर माइनस आयोटा का स्केयर, एंड देन इसका होल स्केयर। न्यूमिनेटर में देखिए तो ये बनेगा 1 - 3 आयोटा, और 2 के साथ आ जाएगा -1, राइट। आयोटा स्केयर की वैल्यू होती है -1, 1 का स्केयर इज 1, नीचे -1, एंड देन इसका होल स्केयर। सो न्यूमिनेटर में बन जाएगा 1, और ये है माइनस का 2, -1 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये बन जाएगा -2। सो 1 में से 2 माइनस किया -1 आ गया, -3 आयोटा, डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 1 = 2। तो लीजिए जी, ये आपके पास नंबर आ चुका है। अब आप न्यूमिनेटर का अलग स्केयर ले लेंगे, -1 - 3 आयोटा का स्केयर, और डिनोमिनेटर में अलग से विच इज जस्ट 2 स्केयर। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई किया, अच्छा ऊपर आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा -1 का स्केयर। ठीक है, उसके बाद 2 × -1 -3 आयोटा, और फिर -3 आयोटा का स्केयर। अच्छा, अब शायद आपके लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग हो, लेकिन आप इसको यूं भी तो लिख सकते हैं ना, -1 + -3 आयोटा, ऐसे लिखा जा सकता है, दरम्यान में प्लस लगा दें, माइनस अगले के साथ लिख दें। तो अब -1 को मैं a ले लूँ, और -3 आयोटा को मैं b ले लूँ, तो a + b वाला फॉर्मूला लगेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर ये देखें प्लस लगाया a² + 2ab + b स्केयर। ठीक हो गया, एंड दिस होल डिवाइडेड बाय 4, 2 का स्केयर विच इज 4। अब ऊपर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 1 प्लस माइनस माइनस होता है +6 आयोटा, और +9 आयोटा स्केयर, -3 का स्केयर होता है 9, और आयोटा का स्केयर आ जाएगा ओवर 4। आयोटा का स्केयर आप जानते हैं, दिस इज -1,
तो ये बन गया 1 + 6 आयोटा माइनस 9/4, राइट। एंड देन आप इसको 1 और -9 को ऐड करेंगे, या यूँ कह लें 1 - 9 9 करेंगे तो -8 बन जाएगा, +6 आयोटा डिवाइडेड बाई 4। एंड लास्ट स्टेप आप जानते हैं, आप में इसको अलग अलग डिवाइड करना है। -8/4 +6/4 आयोटा। -8/4 तो सीधा सीधा आपके पास डिवाइड हो रहा है, 4 × 2 8 होता है। और 6/4 को हम कैसे लिखेंगे, 3/2 बन जाएगा ये आपके पास, ठीक है। सो दिस इज -2, 2 से जब आप कैंसिल करेंगे ना, 2 × 3 6 और 2 × 2 इज 4। सो आप देख सकते हैं दैट इज इक्वल टू 3/2 आयोटा। हेंस रियल पार्ट ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर था 1 - 2 आयोटा ओवर 1 + आयोटा का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2। एंड इसका जो इमेजिनरी पार्ट है दैट इज इक्वल टू 3/2। ले बेटा जी, ये है क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमने पावर्स को सिंप्लीफाई करके रैशनल नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इस एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज के इस लेक्चर में अगर कहीं से कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।